इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड का मतलब हम लोग जानते हैं कि रीजन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि कोई भी रीजन, जैसे अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक चार्ज है, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है जिससे कि कोई भी अदर चार्ज अगर इस रीजन में आता है तो इस कैपिटल क्यू की वजह से इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। तो अगर इस फोर्स का वैल्यू हम लोग देखें, जो कि हम लोग कूलम्स लॉ के हिसाब से देख सकते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो ये हर वो पॉइंट या हर वो प्लेस जिस जगह पे ये चार्ज इस चार्ज की वजह से फोर्स को फील करेगा, उस रीजन को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन अगर हमें देखना हो तो हम कह सकते हैं कि इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज in which if another charge is placed, it experiences a force। और वो फोर्स कौन सा होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो जब भी कोई चार्ज इस रीजन में आता है और वो अगर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब अगर मान लो ये पूरा फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे चार्ज जो है वो एक फोर्स को फील कर रहा होगा। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली किसी पॉइंट को डिफाइन करना होगा कि इस पूरे फील्ड में किस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, तो उसके लिए फिर हमें एक अलग क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ये हमें बताएगा कि किस पॉइंट पे कितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज जब इस रीजन में आता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ये जो हमारा ई वेक्टर है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का अपना एक प्रॉपर्टी है जो इस कैपिटल क्यू की वजह से प्रोड्यूस किया जा रहा है, और उस प्रॉपर्टी यानी कि उसका कुछ वैल्यू होगा, और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यानी कि उसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो उस पर्टिकुलर हम लोग पॉइंट को या फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे डिफाइन करने का कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि मान लो इस कैपिटल क्यू की वजह से या ये जो हमारा चार्ज है जिसके वजह से फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो इसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे सोर्स चार्ज। और अगर हमें प्रैक्टिकली किसी सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो जिस चार्ज का हेल्प लेके हम लोग फोर्स निकालेंगे उस चार्ज को यहाँ पे हम लोग क्यू नॉट यानी कि हम इसे कहेंगे टेस्ट चार्ज, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके वजह से फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लो इस कैपिटल क्यू की वजह से ये क्यू नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई एक्सपीरियंस करता है, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे सिंपली कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रीडायरेक्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू the force experienced by a unit positive charge। It is equal to the force experienced by a unit positive charge। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला नहीं सकते, क्योंकि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक कूलम चार्ज हमारा बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेकर चलते हैं, और इस टेस्ट चार्ज को लेकर हम लोग यहाँ पे इस पे फोर्स निकालते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ ई वेक्टर अपॉन क्यू नॉट।
अब यहाँ पे हम लोग क्यू नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू जो होता है, उसे हम लोग बहुत ही ज्यादा कम रखते हैं। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग क्यू नॉट का चार्ज कुछ ज्यादा रखेंगे तो उसके वजह से हो सकता है कि ये जो सोर्स चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से चेंज होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे अगर मान लो हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल क्यू। सपोज करो कुछ इस तरह से कि एक रस्सी से हमने यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज को रख लिया और इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे हम लोग एक कोई पी पॉइंट कंसीडर करते हैं और इस पी पॉइंट पे हमें इस कैपिटल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब अगर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे एक चार्ज रखेंगे। सपोज करो वो चार्ज जो है वो क्यू नॉट है। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्यू नॉट रखें तो ये कैपिटल क्यू इस क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा और अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि ये लाइन जो है इसी के अलोंग ही अगर फोर्स लगाता है कूलम्स फोर्स के अकॉर्डिंग, तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो हम लोग जानते हैं अगर कैपिटल क्यू क्यू नॉट पे लगाएगा तो ऑब्वियसली क्यू नॉट जो है वो कैपिटल क्यू पे इधर की तरफ लगाएगा और अगर ये एफ इसके ऊपर भी लगेगा तो हो सकता है ये चार्ज जो है वो अपने पुराने पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाए और अगर ये पुराने पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो जो फोर्स यहाँ पे मेजर करेंगे वो ऑब्वियसली ओरिजिनल फोर्स से कम होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट होता है, तो ये जब चार्ज यहाँ पे फोर्स अगर कम आएगा यानी कि जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे कम वैल्यू आएगा। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इस क्यू नॉट का जो वैल्यू है यानी कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 हमें ये कंसीडर करके चलना पड़ता है। यानी कि क्यू नॉट का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो इस पर बहुत कम फोर्स लगाएगा और अगर ये फोर्स कम होगा तो हो सकता है इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेग्लिजिबल हो, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट चार्ज का वैल्यू हमेशा बहुत ही ज़्यादा छोटा लेके चलना पड़ता है हमें। अब अगर मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आया E वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट। ये तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह फाइंड आउट करते हैं और उसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि ये फोर्स वेक्टर है, क्यू नॉट स्केलर है, वेक्टर अपॉन स्केलर ऑब्वियसली वेक्टर होगा, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इट्स यूनिट न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। एसआई की बात करें तो न्यूटन पर कूलम। अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू न्यूटन हमारा होता है एम एल टी -2 पर यूनिट कूलम यानी कि a टू द पावर -1 और ये हो जाएगा t टू द पावर -3। तो ये हमारा हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ electrostatic force experienced by a positive charge। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लो हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे from the source positive charge and towards the source negative charge।
मतलब अगर हमारा सोर्स पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से अवे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और अगर सोर्स निगेटिव चार्ज है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज होगा। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे की तरफ होगा, और अगर हमारे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब अगर हमारे पास कई सारे चार्जेस यहाँ पे सोर्स चार्ज है Q1, Q2, Q3 एंड Q4, इन सारे चार्जेस की वजह से अगर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हर चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जैसे ये E1 वेक्टर है इधर की तरफ, E2 वेक्टर, सिमिलरली ये इधर की तरफ E3 वेक्टर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें कि मान लो हमारे पास यहाँ पे किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कोई ये रीजन है, इस जगह पे अगर मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, और इसके किसी एक पॉइंट पे अगर हम लोग कोई एक क्यू चार्ज लाके प्लेस करते हैं तो ये क्यू चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एफ ई वेक्टर जो है वो हो जाएगा क्यू टाइम्स ई वेक्टर। ये एक तरह से यहाँ से उल्टा किया गया है इसको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज हो जाएगा। तो कोई भी दूसरे चार्ज को इस पॉइंट पे अगर लेकर आएंगे तो कितना फोर्स लगेगा ये हम लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं। और इसी से हम लोग एक और पॉइंट कह सकते हैं कि अगर Q हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स एक्सपीरियंस जो होगा वो इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, और अगर Q हमारा निगेटिव चार्ज है तो वैसे केस में इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा इज इन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे हर तरह के चार्ज सिस्टम की वजह से हम लोग एक एक करके ये निकालेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और किस तरह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जिस वजह से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, किस तरह से उसे हम लोग निकाल सकते हैं। उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल करते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई भी एक सोर्स चार्ज दिया हुआ है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, इसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, और इसके रीजन में अगर हम लोग कोई भी एक चार्ज यहाँ पे, सपोज ये चार्ज हमारे पास -3 माइक्रोकूलम दिया हो, और ये -3 माइक्रोकूलम जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है is given by F vector is equal to 2i cap plus 5j cap माइक्रो न्यूटन, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, और दूसरा क्वेश्चन है कि इफ -3 microcoulomb charge is replaced by 2 microcoulomb, then find force experienced by it. तो जैसा कि डेफिनेशन है हमारे पास कि कोई भी चार्ज अगर हमारे पास दिया हुआ है, अगर फोर्स हमें पता है वहां पे
तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड डिवाइडेड बाय चार्ज होता है पर यूनिट चार्ज। तो इस जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 5j कैप माइक्रो न्यूटन, और हमारे पास चार्ज है -3 माइक्रो कूलम। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम यूनिट हो गया इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू हो गया -2/3 i कैप माइनस 5/3 j कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट अगर हम लोग यहाँ पे करें तो फोर्स ऑन 2 माइक्रो कूलम, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू Q टाइम्स E वेक्टर इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम इंटू -2/3 i कैप माइनस 5/3 j कैप। सो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास -4/3 i कैप माइनस 10/3 j कैप, ये हो जाएगा माइक्रो न्यूटन। अब हम लोग किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हमारा सोर्स जो है वो कोई एक पॉइंट चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सपोज यहां पे हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू दिया हुआ है। इस कैपिटल क्यू को प्लस में लेते हुए हम इसे सोर्स चार्ज कंसीडर करते हैं, और ये सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ यानी कि इंफिनिटी तक कोई भी चार्ज अगर आता है तो उस पर ये फोर्स लगाएगा, यानी कि ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इस चार्ज के किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, सपोज ये पॉइंट हमारा P है और इस कैपिटल Q का इस P से डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे चार्ज लेकर आते हैं Q0, जिसे हम लोग कह रहे हैं टेस्ट चार्ज। अब जैसे इस टेस्ट चार्ज को इस कैपिटल Q के पास लेकर आए, ये कैपिटल Q इस पे फोर्स लगाना शुरू करेगा, और वो फोर्स कूलम्स लॉ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करा यहाँ पे, तो बाय कूलम्स लॉ हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारा जो Fe वेक्टर हो जाता है इज इक्वल टू होता है K कैपिटल Q, दूसरा चार्ज है यहाँ पे हमारे पास Q0 है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, यानी कि R² इनटू, अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये R वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, यानी कि यहाँ पे हम लोग R कैप डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बाय डेफिनेशन जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, तो इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज यानी कि पर यूनिट Q0 हो जाएगा, ये जो कि यहाँ पे आ जाएगा कि कैपिटल Q0 डिवाइडेड बाय R² इंटू R कैप डिवाइडेड बाय Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू आ गया KQ बाय R² इंटू R कैप। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डजंट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, Q0 पे बिल्कुल भी ये डिपेंड नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इसका डिपेंडेंसी अगर R के साथ देखें कि किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है R के साथ चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² आया एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज अगर ग्राफ हम लोग बना लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का R के साथ, तो R का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग 0 पुट करते हैं तो इन्फिनिटी का वैल्यू जो है यहाँ पे इनफाइनाइट आ जा रहा है,
और आर को जैसे हम लोग टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो 0 के लगभग आ जाता है। यानी कि इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें से ये ई जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पे कि सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज और इस जगह पे माइनस कैपिटल क्यू चार्ज। और सपोज करो यहाँ पे किसी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास दिया हुआ है L, ये भी डिस्टेंस हमारे पास L है। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट हमारा है, इसका डिस्टेंस सेंटर से x है, तो इस पॉइंट पे हमें इन दोनों चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हम लोग अभी निकाल सकते हैं, जैसे लास्ट केस में अभी हमने देखा। तो इस P पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इस कैपिटल Q की वजह से जो कि पॉजिटिव है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा। ये अगर L है, ये x है, इसे कह सकते हैं ये L² + x², ये भी हमारे पास हो जाएगा L² + x²। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो दोनों के लिए सेम होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हम लोग इन दोनों को रिजॉल्व करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर मान लो इस एंगल को हम लोग थीटा कंसिडर करें, तो ये अगर थीटा होगा यानी कि यहाँ पे ये भी एंगल थीटा आएगा, सिमिलरली ये भी एंगल थीटा आएगा। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ले लें हम लोग, तो E का कंपोनेंट एक ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं E cos थीटा, और एक इधर की तरफ आएगा, इसे कहते हैं E sin थीटा। अब ये E है, फिर से इसके लिए एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास E cos थीटा, और अगेन एक और हो जाएगा यहाँ पे E sin थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये E cos थीटा ऊपर की तरफ, ये E cos थीटा नीचे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस P पॉइंट पे हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2E sin थीटा, जिसमें से अगर एक E के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आ जाएगा E नेट इज इक्वल टू किसी एक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये हो जाएगा K इंटू कैपिटल Q इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, K इंटू कैपिटल Q रूट अंडर L² + x², देन इसका स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kq बाय L² + x² इंटू साइन थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि L बाय रूट अंडर L² + x²। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे आ गया हमारे पास 2kqL बाय L² + x² टू द पावर 3/2। ऐसे ही अगर और भी पॉइंट चार्जेस का सिस्टम हमारे पास दिया हुआ रहता है, अलग अलग जगह पे अगर पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड हैं, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, तो पूरे सिस्टम की वजह से हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं, और सपोज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे इक्वल पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड। सपोज यहाँ पे एक स्मॉल q, इस जगह पे भी स्मॉल q और इस जगह पे भी स्मॉल q।
इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ यहाँ पे L दिया हुआ है। अब इन तीनों चार्ज की वजह से हमें इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर तो यहाँ पे इन तीनों कॉर्नर से अगर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसलिए इन तीनों का जो डिस्टेंस होगा वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इधर की तरफ होगा। चूंकि डिस्टेंस सेम है, सपोज इसे हम लोग स्मॉल r कह देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन तीनों की वजह से सेम आएगा। इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे अवे की तरफ कुछ इधर की तरफ होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो तीनों लाइंस हैं, एंगल की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास 30 डिग्री, ये इधर की तरफ 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ये भी 60 डिग्री और उसी तरह से ये भी 60 डिग्री। सारे एंगल्स यहाँ पे 60 डिग्री। मतलब इस जगह पे अगर ये पॉइंट हमारा O है तो इस O पॉइंट पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर की तरफ एक E है, एक इधर की तरफ E और एक इधर की तरफ E, और तीनों के बीच में यहाँ पे एंगल जो है 120 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि अगर तीन वेक्टर को तीन इक्वल वेक्टर को अगर 120 डिग्री पे रखा जाए तो यहाँ पे जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वैल्यू 0 होगा। अब वो कैसे है, इसके लिए हम लोग बेहतर तरीका है कि रिजॉल्व करके देख लें। इधर की तरफ नेट कंपोनेंट, फिर इधर की तरफ, इन दोनों को रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री है, इधर की तरफ इसको अगर हम लोग बाइसेक्ट करेंगे तो ये टोटल 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 30 डिग्री अगर आया तो इधर की तरफ हो जाएगा e cos 30, इधर की तरफ हो जाएगा e cos 30, और ऊपर की तरफ हो जाएगा 2e sin 30, यानी कि ये e के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए, इनको हटा दो। तो ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, और नीचे e है ऊपर भी e है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सम क्या हो जाएगा यहाँ पे 0।